मशहूर फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट एक दफ़ा फिर तनकीद का निशाना बन गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा एक पाकिस्तान की मशहूर जानी मानी सियासी लीडर कहती हैं कि जाहिल के हाथ में शोहरत मुजरिब के हाथ में हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक है। उनका कहने का मकसद ये है कि रजब भट्ट साहब जो हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। और अब उनके इस बात के बाद मेरे लिए भी ये एक क्वेश्चन बन गया है कि रजब भट्ट ने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की है। पहले तक तो हम लोग जो थे वो इनके ख़िलाफ़ थे, अब तो हमारे सियासी लीडर्स भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में उतर आए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले टाइम में रजब भट्ट जैसे यूट्यूबर्स को जो है वो बैन कर दिया जाएगा और ऐसे यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आए रोज़ हमारे मुख्तलिफ सियासी लीडर्स जो हैं वो ऐसे यूट्यूबर्स को तनकीद का निशाना बनाते हैं और रजब भट्ट उन सब में आगे हैं और सरफ़हरिस्त हैं। और इस बात में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी रहता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, हर वक्त सुर्खियों में रहता हूँ। तो यहाँ पर बात इखलाकियात की, तमीज़ की, आप क्या दे रहे हैं, आप लोगों को सिखा क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। एक बदमाशी वाला माहौल जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर फैला रखा है, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ लेकर निकलते हैं। डाला सिस्टम दिखाया हुआ है, उसी के अंदर उन्होंने जो है वो बड़े धड़ल्ले से वो हमें बोलते हुए दिखाई देते हैं। एक एटीट्यूड, एक ना उनके हर वक्त उनके ज़ुबान और चेहरे से जो है वो हमें दिखाई देती है। और इस वक्त ये वाकई ठीक है कि शोहरत जो है वो जाहिल के हाथ में हो तो बड़ी ख़तरनाक होती है। और रजब भट्ट साहब के लिए ये मेरा सवाल है, क्या आप पढ़े लिखे हैं, क्या आपके पास डिग्रियां हैं, आप एजुकेटेड हैं? अगर है तो प्लीज़ ज़रा सामने रखें। हमने तो कभी आपको अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से बात करते हुए नहीं देखा है। जब देखा है आपको वल्गर लैंग्वेज में देखा है और इस तरीके से बात करते देखा है कि शर्म आती है देख कर के आज ऐसे लोग जो हैं वो फेम लिए बैठे हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, हम बच्चों को देखते हैं कि जो उनकी शर्तें मानते हैं, उनके कहने पे तरह तरह की वाहियात वल्गर हरकतें करते हैं और वो लोग, उन्हें शर्म ही नहीं आती है कि वो इंसानियत की इतनी तजलील करते हैं कि किसी को कहते हैं तुम ये करो तो तुम वो करो, और उन्हें शर्म नहीं आती वो बोलते हुए कि ये इंसानियत की कितनी तजलील है कि आप लोगों को डिग्रेड करते हैं। फिर उनको शर्तें अपनी रखते हैं, वो आपकी शर्तें पूरी करते हैं तो भी आप उनको जो लालच देकर उनकी वो शर्तें रखी होती हैं वो भी पूरी नहीं करते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं आप बहुत ज़्यादा बड़े बंदे बन गए इसमें। ये एक सवालिया निशान है उन वालिदैन के लिए जो ये नोट नहीं करते कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो रजब भट्ट जैसे यूट्यूबर्स को देख रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में आपको एक टफ़ टाइम देने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो प्रमोट करते हैं वो चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा, अगर बच्चे उनको फॉलो करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त रहती है कि ऐसे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे यूट्यूबर्स जो हमारे सोसाइटी में गंद फैला रहे हैं, वो कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो जो यूट्यूबर्स इस तरीके से सारा का सारा गंद फैला रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन हो, इनको बैन किया जाए, इनकी वीडियोस लगनी नहीं चाहिए। इनकी पूरी की पूरी फैमिली एक अजीब तरीके का जो है हमें बिहेवियर शो करवाती है, देखती है, एक सोशल लड़ाइयाँ इनकी चलती रहती हैं इतने मुश्किल हालात में, जहाँ पर इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जहाँ पर इन्हें लोगों को ये सबक देना चाहिए कि जो आपके पास है वो बेहतरीन है। ये वहाँ पर ऐसा ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं, लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती हैं। फिर एक लीक करवा दी गई जिसमें मैच हो रहा है और उसका फिर लालच देकर कई मासूम लोगों को जो है वो पागल बनाया गया, लूटा गया, उनकी तजलील की गई और मैच में बाद में आपने देखा कि सारे बड़े बड़े लोग थे जो इसके अंदर आ गए। और ये एक बड़ा शर्मनाक अमल है। हमारी बच्चे जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो पढ़ाई को छोड़ के इन लोगों को देख के इस तरफ जाते हैं कि ये भी तो अनपढ़ है, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने कोई नौकरी नहीं करते हैं, इनकी सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी इस लालच में आके अपना सोशल मीडिया बनाकर बैठ जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं फेमस होने के लिए, जिससे उन्हें लगता है कि शायद व्यूज़ आ जाएंगे, व्यूज़ आने के बाद हम फेमस हो जाएंगे, हमें काम नहीं करना पड़ेगा, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, अच्छी फैमिली होगी, हम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, 4 लड़के हमारे साथ भी होंगे, अच्छी गाड़ियाँ हमारे पीछे भी होंगे, एटीट्यूड हमारे अंदर भी होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, जिनको सोशल मीडिया पे देख के हमें खुशी होती है, लेकिन वहीं पर रजब भट्ट जैसे वल्गर कंटेंट बनाने वाले लोग, वल्गर इस वे में कि अगर आप उनके लाइव देख लें तो इतने वाहियात वो बैठकर लाइव पे बातें करते हैं कि शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। वो ऐसी जगह कहाँ पर तलाशते जहाँ पर ये ऐसी बैठ कर बातें कर सके, क्योंकि मेरे ख्याल से घरेलू लोग जो घर में माँ बाप हों, बहनें हों, वो तो ऐसी बातें नहीं करते हैं कहीं पर बैठ कर। तो ऑफकोर्स इन्होंने बाहर कोई सिस्टम बनाया होगा, वहीं पर बैठ
काट के ये लाइव आते होंगे और फिर ऐसे घटिया काम करते होंगे, घटिया बातें करते होंगे। और ऐसे लोगों के साथ शादी करने वाले लोग भी पूरी ज़िंदगी पछताते हैं, उनकी फैमिली भी सारी ज़िंदगी पछताते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया जो है वो तबाह होती है तो आखिरत की भी उनकी सारी की सारी तबाही होती है। तो बड़े अफसोस की बात है और रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर हुकूमत अब इन लोगों की तरफ नज़रसानी करिए तो ज़रा अच्छे से करें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे लोग हमें मार्केट में उठते हुए नज़र ना आए। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।